बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं रूट टू मार्केट स्ट्रेटजी की, जिसको आरटीएम भी कहते हैं। और ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसे आप डिफ़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं कि आपने कौन सी प्रोडक्ट्स कौन सी मार्केट में किस चैनल के ज़रिए सेल करनी है। इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? रूट टू मार्केट स्ट्रेटजी इज़ द वे अ कंपनी ब्रिंग्स द राइट प्रोडक्ट्स टू द राइट पॉइंट ऑफ सेल एट द राइट टाइम। तो ये क्रक्स भी है, डेफिनेशन भी है कि आपने राइट प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि समटाइम्स एक कंपनी एक मुल्क में डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल कर रही होती है और वही कंपनी दूसरे मुल्क में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर रही होती है। तो ये कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से मुल्क में, कौन से शहर में, कौन सी चैनल पे कौन सी प्रोडक्ट्स को सेल करना है। राइट पॉइंट ऑफ सेल का मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ सेल्स में आ जाता है डिफरेंट चैनल, जिसमें होलसेल है, फूड सर्विस है, रिटेल है, जनरल ट्रेड और की अकाउंट्स। ये डिफरेंट चैनल्स होते हैं। समटाइम्स बड़ी कंपनीज़ अपने साशे पैक आमतौर पे जनरल ट्रेड स्टोर्स पे बेचती हैं, की अकाउंट्स पे नहीं बेचती, क्योंकि वो हैंग होने की वहाँ पे स्पेस नहीं होती। और वो स्मॉल चैनल्स होते हैं, स्मॉल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि जनरल ट्रेड चैनल पे सही बिकती हैं एट द राइट टाइम। जो टाइम ऑफ सेलिंग है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने ड्राई फ्रूट लॉन्च करने हैं तो अब आप सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने से पहले लॉन्च करेंगे। अगर आपने कोई बेवरेजेस का ब्रांड लॉन्च करना है तो आप गर्मियों में स्टार्ट करेंगे। तो जो टाइम है, टाइम फ्रेज़ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरटीएम क्या है? इट्स द वे अ कंपनी ब्रिंग्स द राइट प्रोडक्ट टू द राइट पॉइंट ऑफ सेल एट द राइट टाइम, राइट। नेक्स्ट आ जाता है कि जी इसकी अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि आरटीएम इज़ अ कमर्शियली इंसेंटिवाइज्ड मेथड ऑफ रीचिंग, सेलिंग एंड ट्रांजैक्टिंग टू ड्राइव रेवेन्यू एंड प्रॉफिट विद इन एन आइडेंटिफाइड टारगेट मार्केट और सेगमेंट। जैसे पहले कहा कि जो टारगेट मार्केट होती है, टारगेट मार्केट ऐसी है कि ऐसा सेट ऑफ कस्टमर्स जिनके पास आप प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहें, जिनको आप सेल करना चाहें, उन तक आप अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे पहुंचाएंगे, कैसे सेल करेंगे, कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। इट्स एक और हम इस डेफिनेशन को देखते हैं कि इट्स अ स्ट्रेटजी दैट डिटर्मिन्स विच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यू यूज़ टू डिलीवर अ प्रोडक्ट टू योर टारगेट कस्टमर्स। यानी आपने कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में क्या आ जाता है, इसमें ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स आ सकते हैं, इसमें ऑनलाइन सेलिंग आ सकती है, और इसमें शो फ्रेंचाइज या कंपनी ऑफिसेज़ के ज़रिए भी सेलिंग आ सकती है। तो अब ये डिसाइड करना कि कौन सी प्रोडक्ट के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बेहतर है, कौन सी कंपनी के लिए कौन सी प्रोडक्ट्स बेहतर हैं, कौन सी टारगेट मार्केट को कैसे आपने सेल करना है। तो ये जो सारा काम होता है, जो स्ट्रेटजी है, इसको आरटीएम भी कहते हैं और रूट टू मार्केट स्ट्रेटजी भी कहते हैं। It's a strategy that companies use when they want to achieve a specific business objective or accelerate growth in given market। तो कोई भी कंपनी जब भी काम स्टार्ट करती है तो वो बजाय इसके कि एकदम प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, वो मार्केट को अंडरस्टैंड करती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाती है और रूट टू मार्केट स्ट्रेटजी बनाती है कि मैंने कौन से चैनल को यूज़ करना है, कौन सी टारगेट मार्केट को हिट करना है और कौन से टाइम में मैंने कौन सी प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च करना है। आरटीएम क्यों ज़रूरी होता है? गिव्स द बिजनेस अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर फोकस, यानी कि कस्टमर फोकस जो सी है, हमने एक और वीडियो बनाई हुई है कस्टमर फोकस सेलिंग, आपको इसी चैनल के अंदर नज़र आ जाएगी। तो उसमें यह है कि जो कंपनी कस्टमर फोकस्ड होती है वो सेकेंडरीज पे फोकस करती है, टर्शरी सेल्स पे फोकस करती है, ना कि प्राइमरी सेल्स पे। सॉरी। अलाइन स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड वैल्यू ऑफरिंग्स विच कैन देन बी सपोर्टेड बाय ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़, balances customer needs with revenue growth and profitability। अब जो आरटीएम स्ट्रेटजी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करना, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन, उन दोनों को भी प्लान करना होता है। क्यों ज़रूरी होता है जी सक्सेसफुल आरटीएम एग्जीक्यूशन? ग्रोथ के लिए। हर कंपनी ग्रोथ चाहती है, जिसमें टॉप लाइन में भी और बॉटम लाइन में भी। टॉप लाइन का मतलब कि रेवेन्यू ग्रोथ और बॉटम लाइन का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। अ रूट टू मार्केट स्ट्रेटजी मस्ट स्टार्ट विद द कस्टमर, यानी ये भी एक क्रक्स है कि जो रूट टू मार्केट स्ट्रेटजी है, आरटीएम स्ट्रेटजी है, वो कस्टमर से स्टार्ट होती है। द सक्सेस ऑफ अ रूट टू मार्केट स्ट्रेटजी डिपेंड्स कस्टमर्स नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, बिहेवियर्स और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कंज्यूमर, कस्टमर की ज़रूरियात क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनका बिहेवियर क्या है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उनकी, फिर उसके बाद आपकी रूट टू मार्केट स्ट्रेटजी फाइनलाइज होती है। प्रोडक्ट्स, इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्रोडक्ट्स, यू विल ओनली सेल प्रोडक्ट्स दैट कस्टमर नीड्स एंड आर विलिंग टू बाय।
Channel, how you reach out and do business with your customers. Value added, what makes your product or services add value to the consumer और customer. दरअसल रूट टू मार्केट स्ट्रेटजी और बिज़नेस ग्रोथ ये सब चीज़ें प्लान की जाती हैं कि वैल्यू एडिड सर्विसेज हो जाएं, ये वैल्यू एडिड हो जाए कस्टमर की ज़िंदगी के अंदर, उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और कुछ ऐड हो जाए उसकी ज़िंदगी के अंदर. An aggressive use of low cost channels will have a positive impact on profitability. रूट टू मार्केट के अंदर ही हम ये भी देख लेते हैं कि जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें अगर आपने लो कॉस्ट चैनल्स यूज़ कर लिए, जैसे आइसक्रीम के लिए वो बाइसिकल्स या ट्राइसिकल्स यूज़ करते हैं, तो इसी तरह के अगर गांव देहात में पहुंचाने के लिए वो लोकल सब डिस्ट्रीब्यूटर्स बना लेते हैं. तो इस तरह के चैनल्स को यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है? द सेल्स फंक्शन इज़ एन एरिया ऑफ योर बिजनेस दैट कैन हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. द हार्ड पार्ट इज़ टू अंडरस्टैंड विच चैनल्स कैन बी यूज फॉर विच कस्टमर. हर कस्टमर के लिए आप डिफरेंट चैनल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सम प्रोडक्ट्स एंड सेल्स ट्रांजेक्शन्स विल रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव चैनल्स वाइल अदर्स कैन बी मेंटेन्ड बाय लोअर कॉस्ट चैनल्स सच एज टेली सेल्स. आप टेली सेल्स के ज़रिए भी अपनी सेल्स कर सकते हैं, तो उसमें आपको कॉस्ट यानी कि कम हो जाती है. हाउ यू सेल हैज़ टू फिट विद व्हाट यू सेल, यानी कि हाउ फैक्टर जो सा है ये व्हाट फैक्टर के साथ बहुत कोरिलेटेड है. व्हेन सेलिंग मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट एंड चैनल्स आर सूटेड टू ईच अदर. कस्टमर्स क्या होते हैं? द चैनल्स यू चूज़ नीड टू बी दोज दैट द कस्टमर्स एक्चुअली यूज़ टू बाय व्हाट यू आर सेलिंग. अब टेली सेल्स है, अब आपने कोई FMCG प्रोडक्ट बेचनी है तो वो आप टेली सेल्स के ज़रिए नहीं कर सकते, जबकि इसके मुकाबले में अगर आपने ज़मीन के प्लॉट्स बेचने हैं तो वो आप टेली सेल्स के ज़रिए भी इनिशिएट कर सकते हैं. इंश्योरेंस बेचनी है वो भी आप टेली सेल्स के ज़रिए किया जा सकता है. यूज़ दोज चैनल्स दैट गिव इकोनॉमिक सेंस टू द पॉइंट ऑफ सेल. कम्प्लेक्सिटी क्या है जी? कि यूज़ अप्रोप्रिएट चैनल्स इन द सेल्स प्रोसेस. लुक एट हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स सच एज रोल्स रॉयस और रोलेक्स. फॉर एग्जाम्पल, दे कैन नॉट simply be sold over the internet. Often someone needs to be on the ground to upsell the product and explain the value. यानी कि जो बड़े ब्रांड्स हैं, लग्जूरियस प्रोडक्ट्स हैं, वो आप टेली सेल्स वगैरह के ज़रिए नहीं बेच सकते. वहाँ पे आपने शोरूम्स बना दिए, कंज्यूमर को एक आपने वो दिखा दिए प्रोडक्ट्स वगैरह, तो फिर वो सेल होते हैं. तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी अबाउट RTM रूट टू मार्केट स्ट्रेटजी. उम्मीद है इससे आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी या आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा. हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा. आप सबका बहुत शुक्रिया.